दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल CGPS सीन में। दोस्तों आज हम लोग 24 जुलाई के जो है करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं कि जो ये करंट अफेयर्स है वो डेली बेसिस पे अपलोड किया जाता है। दोस्तों डेली कितने बजे? 9 बजे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोग टू द पॉइंट चर्चा करते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों जिनका हमारे परीक्षा की दृष्टि से लेना देना भी नहीं होता, तो उनको हम लोग बिल्कुल चर्चा में नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये 9 बजे आता है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना 7 से 8 मिनट दे दीजिए रोज़ सुबह 9 बजे, तो आपको परीक्षा में दोस्तों कोई भी परेशानी नहीं होगी, अंतिम समय में कोई भी हेडेक नहीं होगा। और एक चीज़ बता दूं, ये तो 9 बजे मिलेगा ही, और संडे को आपको विशेष रूप से छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर्स है वो 9 बजे आपको मिलेगा संडे को। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक जो है वो प्रारंभ हुआ है, आप सभी को पता है। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ? तो 23 जुलाई, कल प्रारंभ हुआ है ये टोक्यो ओलंपिक। इसका जो उद्घाटन समारोह हुआ उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसके बारे में मैंने पहले बताया हुआ था। ऑप्शन ए है MC मैरी कॉम, ऑप्शन बी है मनप्रीत सिंह, ऑप्शन सी है प्रणति नायक, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है इसके ध्वजवाहक जो थे ए और बी दोनों, MC मैरी कॉम जो बॉक्सर हैं और मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कैप्टन हैं। चलिए इसके संबंध में जो भी अपडेट होता रहेगा दोस्तों मैं बताते रहूँगा। ये उद्घाटन समारोह का दृश्य है, रंगारंग कार्यक्रम होता है, लेकिन इस समय दोस्तों बहुत कम लोगों को इनवाइट किया गया था, क्योंकि जो कोरोना का कहर है, तीसरा लहर आया हुआ है, आप सभी को पता है, तो बहुत कम यहाँ पर शामिल हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर ये मनप्रीत सिंह जी हैं, ठीक, और ये मैरी कॉम है जिन्होंने भारतीय दल का जो है नेतृत्व किया, ध्वजवाहक बने थे। ठीक है, सेरेमनी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत की तरफ से 18 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। भारतीय दल की अगुवाई हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और बॉक्सर मैरी कॉम ने कर रही थी। ठीक है, और भारत ने इस बार अपना सबसे बड़ा दल भेजा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इस ओलंपिक में 127 भारतीय एथलीट हिस्सा लिए हैं, और भारत के लिए दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो भारत के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है जान लीजिए, क्योंकि ये ओलंपिक दोस्तों भारत की हिस्सेदारी, मतलब ओलंपिक जब से प्रारंभ हुआ है भारत ने 100वीं बार जो है इसमें हिस्सा लिया है। कौन सी बार? 100, मतलब शतक लग गया है ओलंपिक में हमारी हिस्सेदारी में। ठीक है, तो यहाँ पर गोल्ड मेडल या मेडल जीतना और हमारे लिए ये टूर्नामेंट जो है, ये जो ओलंपिक है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और इस बार आपके क्वेश्चन से इसमें से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक खेल से चर्चा में रही प्रणति नायक किस खेल से संबंधित हैं? तो ये प्रणति नायक दोस्तों इसकी भारी चर्चा हो रही है, तो ये किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी जिम्नास्ट या डी बैडमिंटन। तो ये आप जानते हैं कि नहीं जानते नहीं पता, लेकिन आज से आप जान लीजिए, आपको जानना ये ज़रूरी है। जिम्नास्टिक खेल से संबंधित हैं ये प्रणति नायक। दोस्तों ये पश्चिम बंगाल की हैं। कहाँ की हैं? पश्चिम बंगाल की हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये बस ड्राइवर की बेटी हैं। किसकी? बस ड्राइवर की। तो ये हैं जो प्रणति नायक, पश्चिम बंगाल से जिम्नास्टिक खेलती हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये भारत की इकलौती जिम्नास्ट हैं। भारत की इकलौती जिम्नास्ट है, इसका मतलब दोस्तों हाल ही में जो भाग लेने वाली जिम्नास्ट है उसमें भारत की ये इकलौती जिम्नास्ट है। इससे नहीं है कि इससे पहले किसी ने भाग नहीं लिया है। इससे पहले आप एक नाम याद रखेगा, दीपा कर्माकर, आपको याद होगा, इन्होंने जो है भाग लिया था, ये भी जिम्नास्ट करती हैं। ठीक है, तो इन्होंने 2016 में भाग लिया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और अभी जो है इकलौती जिम्नास्ट गई हैं वो है प्रणति नायक, पश्चिम बंगाल से जिम्नास्टिक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना
का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण प्रदान करती है दोस्तों यूनेस्को की। तो किसको किसको शामिल किया गया है? ओरछा, ग्वालियर, ए और बी दोनों, डी हैदराबाद। तो यहाँ पर ध्यान रखिए ए और बी दोनों, ओरछा और ग्वालियर को दोनों कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश राज्य से, जो शहर हैं जो मध्य प्रदेश राज्य के हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके 193 देश हैं सम्मिलित हैं और इसमें 11 संबद्ध सदस्य हैं। अप्रैल 2020 तक का ये डाटा है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ये मुख्यतः दोस्तों हेरिटेज जो इमारत है उसको संरक्षण और संवर्धन करते हैं, संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यूनेस्को की सूची में अभी शामिल कौन कौन हुए? ध्यान रखिए, ओरछा और ग्वालियर मध्य प्रदेश के दोनों शहर हैं। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। ठीक, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। ये दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, दलित सशक्तिकरण के लिए किस राज्य सरकार ने दलित बंधु योजना की शुरुआत की है? दोस्तों ये मोस्ट IUMP हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये दलित बंधु योजना किसने प्रारंभ की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। तो ये प्रारंभ किया है तेलंगाना सरकार ने। किसने? तेलंगाना सरकार ने। तो ये दलितों के सशक्तिकरण के लिए है दोस्तों, इनके ही सशक्तिकरण के लिए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें प्रत्येक जो दलित परिवार है उसको 10 लाख रुपए अब कोई लोन या किसी माध्यम से नहीं, डायरेक्ट उसके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा, डायरेक्ट उसके अकाउंट में डाला जाएगा 10 लाख रुपए, और वो उसका प्रयोग करेंगे, अपने जीवन स्तर को उठाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मानना है तेलंगाना सरकार का। ठीक है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर तेलंगाना में है। ठीक, तेलंगाना के CM है चंद्रशेखर राव। कौन है? चंद्रशेखर राव। तेलंगाना का गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ था। कब? 2 जून 2014, और ये 29वां राज्य था उस समय गठित होने वाला। ठीक है, उस समय, अभी के हाल में जो है संदर्भ अलग है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख रीजन अलग होने के बाद। तो ध्यान रखिएगा उस समय ये 29वां राज्य था। 26वां कौन सा था? तो आप जानते हैं 26वां हमारा CG था। ठीक है दोस्तों, 27वां जो है उत्तराखंड, और 28वां था झारखंड। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, आपके काम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ के राज्यपाल दोस्तों ध्यान रखिएगा, राज्यपाल हैं तमिल साई सौंदरराजन। यहाँ के राज्यपाल हैं तमिल साई सौंदरराजन। यहाँ की राजधानी हैदराबाद, और हैदराबाद जो है दोस्तों मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है तेलंगाना के संबंध में। और तेलंगाना किससे अलग हुआ है? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट कौन बन गए हैं? ठीक, तो पहला है, ए है जेफ बेजोस, बी वेली फंक, ओलिवर डेमन या मार्क बेजोस। ठीक है, तो ये बने हैं दोस्तों ओलिवर डेमन। ये 18 वर्ष के उम्र के हैं। ये चारों जो हैं अभी जो जेफ बेजोस है उनकी न्यू शेफर्ड कंपनी के द्वारा जो रॉकेट बनाया गया था उसी में जो है 11 मिनट की अंतरिक्ष यात्रा करके लौटे हैं, और ये चारों ही गए थे। ठीक है, वेली फैंक, ओलिवर डेमन और मार्क बेजोस। मार्क जो इनके भाई हैं, सबसे अधिक उम्र के जो हैं वेली फैंक और सबसे कम उम्र के ओलिवर डेमन। ये चारों के चारों दोस्तों गए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये हैं ये चारों सदस्य, आप ध्यान दीजिएगा, ये हैं ये चारों सदस्य। ठीक, तो चलिए आज का दोस्तों सेशन हमारा यहीं पर जो है वो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक कर दें। ठीक है, जो घंटी बनी होती है वहाँ पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए, और इस
इसका डिटेल और दोस्तों सीजी का डिटेल करंट अफेयर का आपको टेलीग्राम लिंक में मिलेगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।